हेलो दोस्तों। रिएक्ट सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है रिएक्ट का डेटा सोचना। आज के लेक्चर के बाद आप ये समझ जाओगे कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ यूज चेंज कर सकते हैं और रिएक्ट फास्ट कैसे काम करती है। प्रोप, स्टेट और वर्चुअल डॉम ये रिएक्ट के 3 पिलर्स है। फर्स्ट हम समझ लेते हैं प्रोप्स क्या होता है। डेटा दैट आर पास्ड फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट इन रिएक्ट। तो प्रोप्स रिएक्ट का एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को भेजा जाता है। यूजुअली पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट हो। सो प्रोप्स का मेन काम होता है कंपोनेंट को डायनामिक बनाना, सेम कंपोनेंट को रीयूज करना, डेटा फ्लो को कंट्रोल करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल, प्रोप्स रेडी ओनली होते हैं, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट प्रोप्स को सिर्फ रीड कर सकते हैं, प्रोप्स को चेंज, अपडेट या ओवरराइड नहीं कर सकते। तो प्रोप्स मीन्स पेरेंट का डेटा, चाइल्ड का परमिशन सिर्फ यूज करने का तरीका, इसे को मेनली कहता है प्रोप्स। तो आप सोच रहे हैं कंपोनेंट क्या होता है। कंपोनेंट मीन्स यूजर इंटरफेस का एक रीयूजेबल पीस जो स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको छोटा पार्ट जो बार बार यूज हो सके उसे कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट एक जेएस फंक्शन होता है जो एचटीएमएल जैसा यूआई रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल वी सी अवर रिएक्ट, हमने इसमें इंस्टॉल किया था कल। अब हम इसमें एसआरसी में एक फाइल बनाएंगे स्टूडेंट जेएस नाम की, स्टूडेंट डॉट जेएस, और हम इसमें एंटर करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन स्टूडेंट नाम की एक फंक्शन बनाएंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कंपोनेंट कहा जाता है। कंपोनेंट एक जेएस फंक्शन होता है जो एचटीएमएल जैसा यूजर इंटरफेस रिटर्न करता है। So React component is a reusable independent piece of user interface written as a JS function that returns JSX and controls how a part of the user interface looks and behaves. So that is component. Now we see one example on props. तो props आखिर होता क्या है? Props like think, जैसे सोचो एक कॉलेज एग्जाम, जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे थे कॉलेज की, प्रिंसिपल क्या होता है, पेरेंट कंपोनेंट, टीचर क्या होता है, चाइल्ड कंपोनेंट। तो प्रिंसिपल सिलेबस देता है, टीचर सिलेबस पढ़ाता है, सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। तो सिलेबस क्या होता है, प्रोप्स होता है, और अगर चेंज चाहिए तो प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। सेम रिएक्ट में भी पेरेंट डेटा बेचता है, चाइल्ड सिर्फ यूज कर सकता है। नाउ सी वन एग्जाम्पल, जैसे हम इसमें स्टूडेंट नाम के लिया था, हम इसमें एंटर करेंगे प्रोप्स और ओपन दिस। हम इसमें रिटर्न करना है, रिटर्न आई वांट टू हियर एचटीएमएल टैग्स हम इसमें लेंगे, जैसे देव, क्लोज इट, और इसमें हम h2 लेंगे जहां में नेम हम चेंज कर सकते हैं। आप h2 या कौन सा भी दूसरा टैग्स भी ले सकते हो। हमें कहाँ से लाना, हमें प्रोप्स डॉट नेम चाहिए। नाउ सेम आपको जितने चाहिए उतने टैग्स ले सकते हैं। नेम हमें ले लेते एज, एज कहाँ से आएगी, प्रोप्स डॉट जो भी एज बेचेगी वही वही से आएगी। जैसे हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम इसमें डेटा क्लोज कर दिया। हियर आई वांट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, हमें कहाँ से क्या एक्सपोर्ट करना है, हमारा स्टूडेंट फंक्शन एक्सपोर्ट करना है। सो हियर फंक्शन स्टूडेंट प्रोप से क्या होता है, स्टूडेंट के कंपोनेंट है, प्रोप एक ऑब्जेक्ट है, इसमें पेरेंट से आया डेटा होता है। फिर हमने प्रोप्स डॉट नेम, प्रोप्स डॉट एज लिखा, जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट पेरेंट से आया नेम शो हो रहा है। फिर हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टूडेंट कंपोनेंट का यूज करने को एक्सपोर्ट हमने इसमें डाला। अब जैसे ऐप डॉट जेएस करना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस डालेंगे, हमें चाहिए इम्पोर्ट करना है। फर्स्ट हम इम्पोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अब हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन हमें ऐप नाम की एक फंक्शन बनाएंगे जहां हमें डालना है, हमें रिटर्न करना है सेम div tag h1 टैग ओपन करेंगे। हमें इसमें लिखना है स्टूडेंट की लिस्ट, ओपन स्टूडेंट टैग, जहां नेम हम डालेंगे, हम इसमें लिखेंगे राहुल, और इसमें एज हम डालेंगे 21 या 31 कुछ भी। क्लोज द स्टूडेंट टैग, not like this, I want to close हमें क्लोज कर देना। तो ओपन अनदर स्टूडेंट, जहां हम नेम डालेंगे, जैसे कौन सा भी नेम, निर्मा या फिर कुछ भी, नेम का स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हम एज के अंदर चले जाएंगे, एज हम डाल लेते हैं, हम ले लेते हैं 45, क्लोज दिस। तो हमने कमिट कर दिया दिव टैग को भी। नाउ फाइनली विद सेमीकोलन हियर, अब हम इसमें एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है डिफॉल्ट हमारा ऐप
सेव इज ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, सी इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे जहाँ रिएक्ट हमने इंस्टॉल किया था, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। नाउ राइट npm स्टार्ट हो जा, एंट्रेट, देखिए रिएक्ट स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग द डेवलपर सर्वर, ये आउटपुट आ चुका, स्टूडेंट लिस्ट, नेम, एज, हमारा नेम एज, सब इसमें आउटपुट आ चुका। आप चाहे तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, स्टूडेंट डॉट जेएस के अंदर चेंजेस कर सकते हो। नाउ सी अनदर टॉपिक दैट इज स्टेट। स्टेट मीन्स स्टेट इज इंटरनल डेटा ऑफ ए कंपोनेंट दैट कैन चेंज ओवर टाइम। तो स्टेट क्या होता है, एक कंपोनेंट का इंटरनल डेटा होता है जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। स्टेट का यूज तब होता है जब यूजर क्लिक करे, इनपुट चेंज हो, लॉग इन लॉग आउट हो, या फिर यूजर इंटरफेस अपडेट हो। तो रिएक्ट का रूल होता है जब स्टेट चेंज होती है ना तो यूजर इंटरफेस ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। तो सिंपल लाइन स्टेट कंपोनेंट का अपना डेटा जो बदलता रहता है उसे मेनली स्टेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन बैटरी परसेंटेज स्टेट हो जाता है, जैसे फोन यूज करते जाओ परसेंटेज चेंज होती रहती है, तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। बैटरी का डेटा फोन के अंदर होता है, बाहर से नहीं आता। सो सेम स्टेट कंपोनेंट के अंदर होती है, चेंज होने पर यूजर इंटरफेस अपडेट होता रहता है। सेम लाइक दैट, सी वन एग्जांपल ऑन दिस, हम इसे कमेंट कर देते हैं इन app.js, वी ओपन कमेंट दिस आवर टुडेस एग्जांपल, क्रिएट न्यू वन, जहां हमें इंपोर्ट करना है, import use state from React, import कर दिया। अब हम इसमें function we create one app here, I want to write const, जहाँ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए count, count और set count। इसी को हम यूज करेंगे use state, हम ले लेते हैं इसमें 0 सेमीकोलन इन इट। नाउ आई वांट टू रिटर्न, क्या रिटर्न में क्या चाहिए, हमें चाहिए रिटर्न के अंदर हमें डिव टैग ओपन करेंगे, जहाँ h1 इसमें हम ओपन करेंगे काउंटर ऐप, सेम फॉर h2 काउंट, हमें क्या काउंट करना है, हमारा काउंट। जैसे हम बटन क्लिक करेंगे, बटन ऑन क्लिक, रन दिस फंक्शन आर फंक्शन सेट काउंट, यहाँ काउंट क्या होना है, काउंट इंक्रीज होता रहेगा 1 से। नाउ क्लोज दिस, अब इसमें डालेंगे हम इंक्रीज, जैसे हम ये सेव करेंगे तो देखिए कंपाइलिंग, हमने इसमें क्या नहीं किया, एक्सपोर्ट नहीं किया, डिफॉल्ट। नाउ वी सेव दिस, बिग बैग कंपाइल सक्सेसफुल होगी। हमें ऐसे बटन क्लिक करने से हम चेंजेस ला सकते हैं। तो हमने इसमें देखिए, हमने इसमें फर्स्ट क्या किया, हमने इसमें यूज स्टेट ऐड किया। ये यूज स्टेट क्या है, ये इनिशियल वैल्यू 0, फिर हमने काउंट करंट स्टेट वैल्यू, फिर सेट काउंट डाला, स्टेट चेंज करने का फंक्शन ऑन क्लिक सेट काउंट मीन्स बटन क्लिक करें स्टेट चेंज और रिएक्ट री रेंडर। तो एग्जाम्पल आ जाता है, क्लिक करने से 1 2 3 चेंज होता जाएगा। तो इसे वर्चुअल डॉम, वर्चुअल डॉम मीन्स ये क्या होता है, वर्चुअल डॉम रिएक्ट का एक लाइट वेट कॉपी होता है जो रियल डॉम का। रिएक्ट डायरेक्टली ब्राउजर डॉम को टच नहीं करता क्योंकि रियल डॉम स्लो होता है, रीपेंट हेवी होता है। तो रिएक्ट का प्रोसेस क्या होता है कि वर्चुअल डॉम बनाता है, ओल्ड वर्सेस न्यू कंपेयर करता है, सिर्फ चेंज पर अपडेट करता है। तो इसको कहते हैं डिपिंग एल्गोरिथम। ये सोचो, टीचर बोर्ड एग्जाम, पहले रफ नोटबुक, फाइनल आंसर बोर्ड पे आता है। सेम टीचर क्या करता है, पूरा बोर्ड इरेज नहीं करता, सिर्फ एक लाइन चेंज करता है। तो वर्चुअल डॉम भी वही करता है। तो व्हाट इज वर्चुअल डॉम, इट इज ए लाइट वेट कॉपी ऑफ ए रियल डॉम। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अपडेटिंग द रियल डॉम इज स्लो, होल पेज में री रेंडर, परफॉर्मेंस बिकम स्लो। वी फॉर दैट वी मेनली यूज दिस वर्चुअल डॉम। जिसे इंपोर्ट करेंगे, सेम हमें इंपोर्ट करना है यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। जैसे हमने इंपोर्ट किया तो अब हम इसमें एक फंक्शन बनाएंगे ऐप नाम की, जहां हमें चेंजेस डालने हैं। हम यूज करेंगे कॉन्स्ट, सेम जैसे हमने पहले यूज किया था। हम इसमें यूज करेंगे यूज स्टेट प्रिंट ईयर
हेलो। जहां हम जैसे रिटर्न करेंगे, रिटर्न में क्या चाहिए, जैसे ओपन करेंगे तो div टैग रन हो जाए, div टैग के अंदर हम h1 टैग लिखेंगे, जहां हमें क्या करना है, टेक्स्ट हो, क्लोज दिस, एंड जैसे हम बटन क्लिक करेंगे, बटन ऑन क्लिक रन हो जाओ, जहां हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेट टेक्स्ट, हमें चेंज चाहिए हेलो रिएक्ट, आई वांट टू राइट चेंज टेक्स्ट। ब्राउजर ओपन करके देखते हैं हम, जैसे चेंज टेक्स्ट ओपन करेंगे तो टेक्स्ट हमारा चेंज हो चुका, तो ऐसे हम चेंज टेक्स्ट को भी इंटर कर सकते हैं। अब ओपन करते हैं हमारा स्टेट वाला प्रॉब्लम, उसे हमने कमिट कर देते हैं, उसे अनकमिट कर देते हैं, ठीक है, कमिट दिस एंड अनकमिट दिस, नाउ सेव दिस एंड ओपन ब्राउजर। तो देखिए हम इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होता है, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो फ्रेंड्स मेनली प्रोप्स क्या करता है, रिएक्ट में प्रोप्स वो डेटा होता है जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को बेचा जाता है, मोस्टली पेड कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को, ताकि चाइल्ड कंपोनेंट उस डेटा को यूज करके अपना यूजर इंटरफेस डायनेमिक बना सके। प्रोप्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि प्रोप्स रीड ओनली होता है, मतलब जो कंपोनेंट प्रोप्स रिसीव करता है वो उन प्रोप्स को चेंज नहीं कर सकता। रिएक्ट का आर्किटेक्चर ही इस रूप में बना है ताकि डेटा का फ्लो कंट्रोल रहे, एप्लीकेशन प्रिडिक्टेबल रहे, बग्स कम हो, यूजर इंटरफेस स्टेबल हो। तो सिंपल लैंग्वेज में प्रोप्स इज इक्वल टू डेटा जो बाहर से आता है और सिर्फ यूज होता है, चेंज नहीं होता, उसी को मेनली प्रोब्स कहा जाता है। नो वी सी अनदर वन, व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या होता है, स्टेट मीन्स एक कंपोनेंट का अपना इंटरनल डेटा होता है जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, और जब स्टेट चेंज होती है तो रिएक्ट कंपोनेंट ऑटोमेटिकली री रेंडर होता है। स्टेट का यूज तब होता है जब यूजर इंटरफेस यूजर के एक्शन पे चेंज हो, डेटा डायनामिक हो, या कंपोनेंट को खुद डेटा मैनेज करना हो। सिंपल वर्ड में बोले तो स्टेट क्या होता है, कंपोनेंट के अंदर का डेटा जो चेंज हो सके उसे मेनली स्टेट कहा जाता है। जैसे हम जैसे एंटर किया था तो काउंटर 1 2 3 ऑटोमेटिकली आ रहा था। तो प्रोप्स बाहर से आता है, स्टेट अंदर से मैनेज होता है। प्रोप्स चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज होता है। ये डिफरेंस समझ लेना तो रिएक्ट 60% क्लियर हो गया। नाउ वी सी अनदर वन, वर्चुअल डॉम। प्रॉब्लम इज वर्चुअल टर्म, ब्राउजर का रियल डॉम हेवी होता है, स्लो होता है, हर छोटी अपडेट के पूरा पेज रिपेंड कर देता है। तो जेएस में अगर डायरेक्ट डॉम अपडेट करो तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। तो रिएक्ट का स्मार्ट सॉल्यूशन वर्चुअल डॉम। रिएक्ट क्या करता है कि रियल डॉम की एक कॉपी बनाता है, उस कॉपी को बोलता है वर्चुअल डॉम, न्यू चेंज को ओल्ड वर्चुअल डॉम से कंपेयर करता है, सिर्फ जो पार्ट चेंज हुआ है वही रियल डॉम में अपडेट करना है। इसी प्रोसेस को कहते हैं डिफिंग एल्गोरिथम। सो जैसे टीचर नोटबुक एग्जाम्पल, पैराग्राफ बुक पेज सेम लाइक दैट। तो इसमें रिजल्ट क्या होता है, फास्ट यूजर इंटरफेस, स्मूथ एनिमेशंस, बेटर परफॉर्मेंस, रिएक्ट एप्स फास्ट लगती है। तो टास्क आपको एक करना है, एक सिंपल कंपोनेंट बनाओ, सिर्फ एक हेडिंग या टेक्स्ट शो करना है, कोई लॉजिक नहीं, कोई क्लिक नहीं, पर्पस। तो इसका पर्पस, मेन पर्पस क्या है, कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ओवरथिंकिंग बंद हो। तो रिएक्ट यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होती है, कंपोनेंट्स रियूजेबल होते हैं, प्रॉप्स पेरेंट से डेटा लाता है, स्टेट कंपोनेंट को इंटरनल डेटा होता है, और वर्चुअल डॉम रिएक्ट का फास्ट बनाता है। तो अगर आज आपको ये समझ आ गया कि प्रॉप्स क्यों रीड ओनली होता है, स्टेट क्यों चेंज होता है, और वर्चुअल डॉम रिएक्ट को फास्ट कैसे बनाते हैं, तो समझ जाओ आप रिएक्ट सीख रहे हो, रट नहीं रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। याद रखना, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डेवलपर।